अच्छा, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। पूछ रही हूँ कि वो कीड़े वाले बात भी, सोशल मीडिया पे उछालने वाली बात भी तो हमने नहीं की थी। मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं तो वो तो हमें भी गलत समझेंगे ना। क्योंकि आपको कहाँ बोल रहे हैं देखो, कंट्रोवर्सी बिल्कुल ही मत समझिएगा। थोड़ा काजल से बात करवाइएगा आपकी माँ को, या कि हो सकता है, हम गारंटी नहीं कर सकते। फैमिली प्रणाम, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और साथ आप सभी को हमारे एक और प्यारा सा ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी आप लोग देखे, हम पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, हम रेडी हुए हैं मतलब मामा घर जाने के लिए। देखिए अंधेरा होने को आया है। अभी अभी ब्लॉग आया है, तो उनका ब्लॉग आया है जिसमें एलिगेशंस लगा रहे हैं। सीधा नाम नहीं बोल रहे, लेकिन एलिगेशंस हम पे भी लग रहा है ना। हमें ऐसा लग रहा है कि हम पे भी एलिगेशन, जैसा वो एलिगेशन लगा रहे हैं उस एलिगेशन में हम कहीं पे भी नहीं हैं। ठीक है, तो हम सोचे कि उनसे हम डायरेक्ट ऐसे वीडियो, उनके जैसे वीडियो हम डायरेक्ट बना के ये सोशल मीडिया पे, उस टाइम पे भी हम नहीं किए थे जो वो बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इज्जत उछाले, ये हम उस टाइम पे भी नहीं किए थे, अभी भी हम नहीं करना चाहते हैं। बस हम ये ब्लॉग इसलिए शूट कर रहे हैं ताकि आप लोग को भी पता चले। कल को आप लोग कमेंट करोगे कि उन्होंने वीडियो बनाया और आप लोग ने मतलब कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या था, कुछ तो होगा। कमेंट आने लगा है कि आप लोग भी तो कुछ गलती किए होंगे, उस टाइम पे भी नहीं बताए, और कुछ तो हुआ होगा कि आप लोग को नहीं बुलाए। तो हम सोचे कि उनको डायरेक्ट हम कॉल पे बात करके और उनसे पूछते कि क्या हुई थी, है ना। ऐसा कुछ चीज़ नहीं हुआ था, क्योंकि उस रात को मुझे पता है, जिस रात को ये कीड़ा पड़ने वाली, मक्खी पड़ने वाली बात हुई थी, उस रात को वो नहीं थे वहाँ पे। सही बात है। और हम लोग पुराने दोस्त थे, तो हम लोग को मतलब ऐसा बोला गया था कि आप लोग तो पहले से आए हैं, आप लोग से तो पहले मिल चुके हैं, लेकिन जो गेस्ट हमारे पहले आए हैं और नए हैं उनको तो थोड़ा बनता है। तो हम भी बोले कि हाँ ये सही बात है, ठीक है। वो लोग उधर थे और ये लाजिम बात है कि नए दोस्त थे तो थोड़ा उनको अटेंशन ज़्यादा देना बनता भी है। तो हम लोग इधर थे पीछे वाले रूम में, मतलब जो कि नया घर है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये चीज़ हम पे आ गया। ना हमको उस टाइम पे पता चला था, ना इस टाइम पे। उस टाइम पे तो कुछ हुआ ही नहीं था। हमको तो 2 बार 3 बार बात हुई थी कि नहीं। गिफ्ट अनबॉक्सिंग हुई थी, उसके बाद भी बात हुई थी मुझसे। वो पर्सनली मुझे बोली थी कि ये गिफ्ट जो आप दिए हैं बहुत पसंद आया हमें भी, यहाँ पे सारे लोगों को, दीदी लोगों को। वो खुद बोली थी, इतना अच्छा से बोली थी। और वो भैया भी बोले थे, इनको भी बात हुआ था। और पता नहीं उसके बाद क्या ही बात हुआ, किसने क्या कहा। देखिए ऐसा होता है, अगर 4 लोग हैं और 4 लोग में हम 4 लोग हैं किसी कन्वर्सेशन का पार्ट, और 2 लोग कहीं पे चले गए, और ये 2 लोग अगर बात करेंगे उस 2 लोग के बारे में, तो हो सकता है कान भर जाए और लगे कि हाँ ये लोग सही है। तो ऐसा बात हुआ होगा। बाकी हम लोग ज़्यादा बात नहीं किए, मैं पर्सनली मतलब ज़्यादा बात नहीं की। बच्चे हैं, घर का काम हो जाता है, हम लोग उतना बात नहीं करते हैं लेडी में, और ये लोग का जेंट्स में होता रहता है। पिछले बार भी 1-1.5 महीना पहले इनको बात करते हुए मैं सुनी थी कि ये बोल रहे थे कि कहाँ घूम रहे हैं, थोड़ा सा मतलब जैसे कि देखिए कोलैबोरेशन भी मैटर करता है, आप लोग भी जानते हैं। तो ये बोले थे ऐसा कुछ, तो वो बोले थे कि आप लोग झगड़े वगड़े ऐसे कुछ कर लिए थे, ऐसे करके थोड़ा सा लगा मुझे। तो मैं बोली कि उनको बुरा लगा है, शायद हमारे बारे में कोई कुछ बोले हैं, जो कि है नहीं। जो अगर उनको बुरा लगा है तो मतलब ऐसे होता है ना कि क्लियर कर लेना चाहिए फोन में। तो हाँ, पूछ लो कि क्या सच है, पूछ क्या लो। झूठ हाँ, है। तो उस टाइम पे हमें नहीं लगा, क्योंकि देखिए जिस रात ये चीज़ हुआ था उस रात को 12 या 1 बजे, 11:30 या 12 बजे के करीब मैं पानी लेने आई थी अंदर, इस यहाँ पे कल पे नल पे। तो वो भैया सच में रो रहे थे, ये बात। हाँ ये बोल, हाँ बोली थी ना, सच में वो रो रहे थे हमारे सामने। और भी कोई आप थी। क्यों रो रही हो? आप तो चुप हो जाओ। नहीं रो रही हूँ मैं, और भी कोई थे वहाँ पे। हाँ, तो देखिए नाम नहीं लेते, आप खुद आप लोग भी बोलते हो कि नाम नहीं लेते, बाकी जो थे वहाँ पे उनको पता होगा। तो मिथुन भैया आके, मतलब वो भैया आके ऐसे बोलने लगे कि हमसे क्या गलती हो गई, अगर गलती हुई तो हमसे बताते, ऐसे करके। तो वहाँ पे मैं बोली थी कि कुछ भी गलती नहीं हुआ है। जैसे कि हम इससे पहले आशीष नंदिनी के घर पे भी गए थे, तो मतलब जैसे हम सारे लोग हैं, अगर कोई नहीं है तो उसके बारे में हम किस तरह से बोलते हैं। मतलब कोई भी है, आप भी अगर किसी और के घर जा रहे हैं, अगर आप भी किसी और दूसरे यूट्यूबर दोस्त के घर गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग साथ में है, किसी यूट्यूबर से नहीं है तो उनके बारे में कुछ हंसी मजाक में या फिर ऐसे ही कुछ बोले नहीं है ना। आप भी किसी ना किसी कन्वर्सेशन का मतलब पार्ट बने हैं। तो ऐसा वाला हुआ था, मैं आपको ये चीज़ क्लियर भी बताई थी। ऐसे में वो भी आ गई थी, तो वो मतलब मैं बोली थी, ये बात को मैं एक्सेप्ट की थी कि हंसी मजाक हो या फिर जैसे भी हो, एकदम कैजुअल था ये। आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, इससे कुछ भी नहीं होगा। बुरा लगा था, उनको रो रहे थे, मैं बोले आप ऐसा मत सोचिए। हम लोग खुद इस मतलब उससे है कि हम नहीं फैन नहीं देते ना तो भी हम एडजस्ट कर लेते, ऐसी बात नहीं है। जो हुआ वो कुछ भी नहीं था, ऐसे होता है ना, कुछ कन्वर्सेशन कुछ पार्ट होना होता है तो वो हो जाता है, ऐसा था। मैं उनको बोली थी और सब नॉर्मल लगा था। उसके बाद भी तो हम बिजेरिया के वो घर गए थे, इतना अच्छा से बातचीत हुई थी। ट्रेन में आते समय वो रोई भी थी, देखिए आप लोग देखे होंगे। मतलब इतना सब कुछ हुआ था, हम लोग अच्छे से सब कुछ।
पता नहीं इस टाइम पे अगर हमको पता होता कि उनके मन में हमारे लिए अगर कुछ है ऐसा, तो हम पिछले जो 2-3 ब्लॉग बनाए तो हम कंटेंट, देखिए कंटेंट भी मैटर करता है। आप लोग भी कमेंट करते रहते हो कि कुछ मसाला कुछ ये करना होता है, दूसरे यूट्यूबर्स को मतलब देखो, आप लोग ही कमेंट करते रहते हो कि उनको देखिए, हमारे ही दोस्त पुराने दोस्त को, कि इनको देखिए, विजय रिया को देखिए, उनको देखिए, मतलब इनसे सीखिए, वो लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं, थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा देना होता है। तो हम लोग इसके लिए कंटेंट के लिए थोड़ा उनका नाम लिए, टैग किए। हमें नहीं पता था, अगर हमें पता रहता कि अगर आपके मन में इतना ये है तो हम मतलब जैसे नॉर्मल है वैसे ही रहते, है ना। तो ये चीज़ था, बाकी पता रहता तो नहीं करते। बहुत पछतावा हो रहा है कि मतलब क्यों बनाए ब्लॉग, क्यों मतलब नाम लिए। अभी भी आप क्लियर नहीं हो कि आप क्या बोल रहे हो। मैं इतने दूर से इसलिए चुपचाप बैठा हूँ कि मुझे कुछ आपके जितने भी बोले ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप वो बोले हैं, जितने भी इल्जाम लगाए हैं, जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं, उनमें हम नहीं है। तो हमें क्यों उसमें घसीटा जा रहा है? हाँ, हमें क्यों। और देखिए एक बात और है, अगर कंफर्टेबल की बात की, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हमारे मन में ऐसा है कि अगर आप कॉल करके ऐसे बोल देते हमें पहले कि ऐसा ऐसा बात है विकास भाई या फिर मुझे, कि ऐसा ऐसा बात है हमारे घर में, ये चीज़ के लिए ये हो रहा है, तो हम नहीं बुला सकते आप, या हम नाम ही नहीं लेते, हम मतलब कुछ करते नहीं, या फिर आप बुला लेते, या फिर हम कोई बहाना बना लेते कि चलो ये चीज़ हो गया तो हम नहीं जाएंगे, हम नाम तक नहीं लेते, हम आपको ये तक नहीं करते। आप कमेंट आ रहा है आपको भी हमें भी, तो कंटेंट है थोड़ा सा, हम लोग को उसको कमेंट को लेके कभी कभार बना लेते हैं वीडियो, बस ये चीज़ किए थे। और एलिगेशंस की बात रही तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो एलिगेशंस एक भी सही नहीं है हमारे ऊपर। पता नहीं आप जितने भी 22 मिनट के वीडियो में जितने भी कुछ बोला गया है उसमें हम कहीं भी नहीं है। वो कीड़ा पड़ने वाली बात, वीडियो में उछालने वाली बात, हाँ, सोशल मीडिया पे उछालने वाली बात, कीड़ा पड़ने वाली बात, खाने वाली बात एक हुई थी, बिरयानी खाने वाली बात तो अगले दिन की बात है। जिस दिन कीड़ा पड़ा था या नहीं पड़ा था, जो भी हो, उसके अगले दिन का बात है। उस दिन बोले थे जब हम लोग जा रहे थे कहीं पे खाने के लिए, तो उस दिन वो बोले थे, ये देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खाना नहीं था या खाने गए, कुछ भी। जब हम जा रहे थे, कुछ हमारे यूट्यूबर दोस्त पहले चले गए थे और पीछे से हम लोग जा रहे थे। मैं पहले बोली कि नहीं जाऊंगी, फिर पीछे से ये बोले कि जाएंगे, तो मैं भी जाने लगी कि सुहाना के लिए कुछ लेके आएंगे। सुहाना को लेके गए थे ना, हाँ, तो बोले कि चलते हैं। तो भैया रोके थे मुझे कि चावल बन रहा है, सब्जी है, रात का खाना अभी चावल बन रहा है, खा लीजिएगा, रात का नहीं नाश्ते का, सॉरी रात का नहीं नाश्ते का, तो चावल बन रहा है खा। तो मैं बोली कि भैया मुझे बिरयानी खाने का मन है। अगर ऐसा रहता तो मैं बोलती कि नहीं आपका खाना नहीं बना है, या फिर कुछ था ही नहीं हमारे मन में ऐसे कुछ। मैं बोली कि मुझे बिरयानी खाने का मन है, मैं ही बोली थी वो चीज़, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे बिरयानी खाने का मन है। आप बोली थी? हाँ, ये चीज़ मुझे पता नहीं। मैं बोली थी, आप आगे चले गए थे। मैं उनको बोली थी कि मुझे, देखिए आप बुरा मत मानिए कि नहीं खा रहे या फिर कुछ लेट हो गया इसलिए जा रहे हैं, मुझे बिरयानी खाने का मन है इसलिए जा रहे हैं। वो चीज़ एकदम पॉजिटिव था उस टाइम पे, अभी भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि हम बोले थे, जो बोले हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये चीज़ था। तो वही जो वो एलिगेशंस लगाए हैं, वो हमें नहीं लगता कि एक भी एलिगेशंस हम पर होना चाहिए। इसलिए अगर वो कॉल नहीं किए तो आप लोग कल को ये भी कमेंट कर सकते हैं। और ये है भी जाहिर सी बात कि अगर दोस्ती है, इतना पॉजिटिविटी मन में था, तो आप भी तो कॉल कर सकते थे। क्यों उनके कॉल के लिए ही मतलब इंतजार करेंगे? और उनके घर में शादी था, बिजी होंगे, तो हम सोचे कि मैं कॉल भी लगा रहा हूँ उनको। हम सोचे कि हम कॉल करके खुद ही देखते हैं कि रिंग हो रहा है, देखते हैं कि मतलब सॉर्ट आउट हो जाए बस। क्योंकि हो सकता है, मुझे लगता है कि इसमें हमको घिसाटा गया है। बाकी हमारे पास, सच बात है कि हमारे पास बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमने मिथुन भाई से नहीं शेयर किए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी के भी बीच में फसाद हो, झगड़े हो, लड़ाई हो। शायद ना बोलने का ही सज़ा हमको ये मिला है कि सब लोगों ने, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर ही पूरा पुर्जा फाड़ दिया कि इसने किया है। हेलो मिथुन भैया, कैसे है? ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा बात करना था। हाँ, बोलिए ना। अच्छा, कह रहे थे अभी जो वीडियो आया है, हम कहीं चल रहे थे तो वीडियो आया अचानक से, तो हम बोले कि हम पर ही वीडियो होगा, तो हम खोल करके देखे, ठीक है। तो उसमें जो एलिगेशन सब है वो हम पर तो नहीं होना चाहिए, जैसे हमें लगता है। नहीं, एलिगेशन किसी पे भी नहीं है। देखिए क्या है ना कि उस टाइम का वीडियो हमारे घर वाले भी देखे हैं, तब घर वाले परमिशन नहीं दे पा रहे हैं किसी को भी बुलाने के लिए। नहीं देखिए भैया, सब देखा। एलिगेशन देखिए,
एलिगेशन किसी पे नहीं है, हमारे पे कमेंट आ रहा था इस तरह का, तो हम कमेंट का रिप्लाई। हाँ, नहीं ये बात ठीक है, लेकिन परमिशन की बात है, घर में नहीं बुलाने की बात है, तो हमें लगता है हमारे बीच इतनी भी बुरी क्या बुरा नहीं हुआ था। अगर आप ऐसे कॉल करके बोल देते कि हमारे घर में कंफर्टेबल नहीं है, तो शायद हम इस पे ऊपर वीडियो ही नहीं बनाते। 2 दिन पहले से हम वीडियो बना दिए कि अगर बुलाएंगे तो शायद हमें भी बुलाएंगे। आप ऐसे अगर बोल देते कि देखिए कंफर्टेबल नहीं है, तो हम नाम ही नहीं लेते ना, और ना ही कोई कमेंट करता, ना ही कुछ करता। या फिर आप ऐसे कह देते कि हम देखिए, तो हम कहाँ कुछ बोले, हमारे वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, हम लोगों को पता है कि ऐसी बात है, बस कंफर्टेबल नहीं है, इस तरह की बात हो गया था पहले। अच्छा तो इसमें क्या है? अच्छा, कंफर्टेबल क्यों नहीं हमारे साथ, मतलब ये हमें नहीं पता है, मतलब सच में नहीं पता है कि क्या ही हुआ था। क्योंकि उस बर्थडे के बाद काजल से भी बात हुई थी, तो वो भी बोली थी कि गिफ्ट के बारे में कि बहुत अच्छा था, यहाँ पे दीदी लोग भी बोली ये सब। देखिए, सब कुछ हमारे मर्जी से नहीं होगा ना। घर वाले भी उस टाइम का वीडियो देखे थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि फिर से कहीं ऐसा बात ना हो जाए, खाने को कीड़े वाला लेके या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाए, तो वहाँ पे मेरा अधिकार नहीं चलेगा ना, क्योंकि वह मम्मी है। हाँ, नहीं ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन वो कीड़े वाली भरोसा कोई, देखिए एक बार भरोसा टूट जाता है ना, तो डर रहता है। भरोसा हमने कब तोड़ा है, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो कीड़े वाले बात भी, सोशल मीडिया पे उछालने वाली बात भी तो हमने नहीं की थी। और आप ऐसे मतलब बता रहे हैं, तो देखिए पब्लिक है, आपके भी हमारे भी, तो वो तो ये देखिए हमारे फैमिली मेम्बर्स है, यूट्यूब मतलब जितने भी व्यूअर्स है, तो वो तो हमें भी गलत समझेंगे ना, क्योंकि उस टाइम पे ना ही मैं कुछ वीडियो में बनाई थी, हम लोग नहीं बनाए थे, और आप ऐसे बोल रहे, तो अभी तो कुछ तो लोग ऐसे सोचेंगे ना कि कुछ तो होगा। आपको कहाँ बोल रहे हैं, आपको हम देखिए सिर्फ आप ही के लिए कमेंट थोड़ा ना आ रहा है, और भी कई यूट्यूबर के लिए कमेंट आ रहा था। हम ये थोड़ा बोल रहे हैं हम इनके लिए बोल रहे हैं या फिर उनके लिए बोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा हुआ ना कि उसमें तो हम भी हुए ना, क्योंकि देखिए ऐसा भी हो सकता था, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं था तो आप इजीली बोल सकते थे, ना ही आपको कमेंट आता, आप बोल सकते थे कि कंफर्टेबल नहीं है, तो हम इसको किसी और तरीके से हैंडल कर लेते, ना ही आपको सुनना पड़ता, ना ही हमें। मिथुन भाई तो हम कहाँ कुछ बोले हैं, सुनिए ना मिथुन भाई। हाँ सुनिए, देखिए क्या है ना, हमारी आपकी कभी भी लड़ाई हुई है, दिल से बताना, हुई है? कभी नहीं हुआ है, कभी अनबन हुआ नहीं है, कभी हमने आपका इज्जत उछाला है? नहीं उछाला है। आप 25% जो अपने वीडियो में आज बोले हो ना, वो चीज़ें मैंने आपसे कही हुई थी कि कोई भी सच्चा दोस्त होता है और दोस्त के घर जाता है तो कुछ कमी कमजोरी होती है तो दोस्त को बोलना चाहिए, नहीं कि तो इसलिए। हाँ सही पॉइंट, क्योंकि पुराने दोस्त में से अब आपके सिर्फ 2 ही दोस्त रह गए हैं, एक विकास और एक अमर आकांक्षा, तो आप दोनों को ही पकड़ लिए ना, तो हमारे पर कमेंट आने लगा, तो हम बोले कि यार हम मिथुन भाई का आज तक ऐसा कुछ किए नहीं, किए हैं तो बोल दो ना भाई, हम किए हैं। अमर से ही पूछना अमर ने क्या बोला था, अमर क्या कह रहा था कि विकास भाई हमको चढ़ा दिए थे, विकास भाई हमको ऐसे बोल दिए थे कि तुम आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा कितना दिक्कत हो रहा है, ये वो। और अमर भी आपको चढ़ाए थे, हम देखे थे उस टाइम कि विकास भाई आपको मिथुन भाई उतना नहीं मानते हैं, आप बोलते क्यों नहीं, कुछ इस तरह की कुछ चीजें वो भी बोल रहे थे ना आपसे, सच बताइएगा। तो उन वैसे बोल रहे थे कि अमर ऐसे बोलता है कि मिथुन भाई आपको नहीं मानता है, मेरे को ज्यादा मानता है, ऐसा बोले थे ना? वो तो हमेशा कहता रहता था। तो सुनिए एक बात मैं क्या बोलता हूँ कि मिथुन भाई, तो वो आपको मेरे पीठ पीछे कॉल पे बात की और आपको कहे कि विकास मुझे चढ़ा रहा था, आप मान लिए? कॉल करके नहीं, वो तो आपके सामने भी शायद बात किया था। नहीं, मेरे सामने में कभी बात नहीं हुआ, वो तो जाने के बाद आपका और उसका कॉल पे बात नहीं है। एक सेकंड बताइए, अगर आपको कोई मतलब मैं कुछ बोलूंगी या कोई कुछ आपको बोलेगा कि वो आपको ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ ये मान जाएंगे ये चीज को? मेन चीज तो सो है ना, इतनी कच्ची दोस्ती थी मिथुन भाई हमारी। एक आदमी कहता तो नहीं मानते, लेकिन वही चीज देखिए, अभी वीडियो देखिएगा ही, कॉल लगाने से पहले मैं ये चीज बोली हूँ कि जितने भी लोग आपको कोई मतलब बोले हैं ना, वो भी इस कन्वर्सेशन का पार्ट था। ऐसे बात है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, मैं नहीं बताऊंगी, जो कि आपको भी पता है कि इसी को पता है ये चीज, लेकिन वो चीज वहां पे कैसे पहुंचा हमारे पास। तो ऐसी बात है जो बस आपको पता है
काजल को पता है और उस एक थर्ड पर्सन को पता है, वो चीज़ हमें पता है, लेकिन हम ना ही आपको बताए, ना ही हम वीडियो में बताए, ना ही हम कुछ किए, लेकिन वो पता नहीं क्या ही हमारे खिलाफ। मैं ये पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि हमारे खिलाफ एक नहीं दो नहीं, जितने भी लोग हैं शायद 2-3 लोग बोले होंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं बोले खिलाफ, लेकिन हम लोग आपको नहीं बोले तो हम गलत हो गए, है ना। हम सोचे कि चलो हम इनका भी सुन लेते हैं और इनका बात सुन के हम उनको क्यों बताए, ये गलत हो जाएगा, तो हम गलत हो गए। आप नाम नहीं बताइए, आप ना कोई नहीं है। हाँ, अब देखिए हमारे घर वालों को कंफर्टेबल नहीं, इसलिए हम नहीं बोला है, क्योंकि पिछला जो किस्सा जो भी हुआ था ना, वो इसी वजह से हुआ था ना। अब हम क्या ही बोल सकते हैं। हम आपसे थोड़ी देर बाद बात करते हैं, थोड़ी ट्रैफिक में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मिथुन भाई, थोड़ा काजल से बात करवाइएगा। ठीक है, मैं बाद में बात कराता हूँ। ठीक है, ओके, बाय। तो देखिए दोस्तों, अब आपको हम एक मुद्दे की बात बताते हैं। जितने भी चीज़ मिथुन भाई ने, देखिए सबसे पहली बात, आप इस वीडियो को कंट्रोवर्सी बिल्कुल ही मत समझिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं और हमेशा बताता हुआ आ रहा हूं कि मैं सभी को दिल से दोस्त मानता हूं, जितने भी मेरी यूट्यूबर फैमिली है। आप लोग कमेंट भी ऐसे करते हो कि तुम्हारा एक साइड का हम दोस्ती है। आप लोग तो हमें कमेंट करके बोलते हो विकास भाई ये दोस्ती तुम्हारे तरफ से, उनकी तरफ से नहीं, मैं उनको भी नहीं लेता हूँ। ये बात मैं इनको भी बोलती हूँ कि आप इतना मतलब मत करिए कि मतलब बुरा लगता है ना कि एक साइड से ही है, देखो आप उसको कम करिए, जो है सो तो है ही, लेकिन थोड़ा उसको बोलने में कम करिए। क्योंकि पुराने दोस्त में एक दोस्त हम भी हैं, तो आप लोग क्या समझेंगे कि ये विकास बिमला ने भी वैसा किया होगा। लेकिन दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, परमात्मा को साक्षी मानकर कहता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, हमारे वीडियो सब देखते हैं, आप लोग भी जानते हैं बाखूबी कि विकास बिमला ऐसा कभी भी वैसा इंसान नहीं है। दिल से मानते हैं यार, सभी को, जहाँ भी जाते हैं सबके दिल रखने की कोशिश करते हैं, सब कुछ हमसे सपोर्ट होती है, मैं सपोर्ट करने। देखिए अगर कोई सपोर्ट मांग लेना, विकास भाई थोड़ा अपना वीडियो में हमको ले लीजिए ना, थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, हम ना नहीं कहते हैं। वो बड़े हैं छोटे, हम ये भी नहीं देखते हैं, हम सबको अपने वीडियो में भी ले लेते हैं। वो और कहते ये हैं जो बोले ना, जो ये मिथुन भाई अभी जब बात हो गई तो हम नाम ले लेते, जो बोले ना कि एक ही लोग नहीं कहे, जो लोग कहे हैं ना उनको दूसरे लोग, उनको भी ये कितने बार वो किए हैं, सपोर्ट किए हैं, मतलब टैग लगाए हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन किए, उसका प्रमोट करके। किए हैं अच्छे से। और उन्होंने कहा भी था कि आपके सपोर्ट करने से मुझे सपोर्ट हुआ है, सपोर्ट और उस किया दिन भी आते वक्त मैंने उसको दोबारा सपोर्ट करके मैं वापस घर आया था। और वही लोग और बोले हैं, जब वही मिथुन भाई अभी हैं। बोले ना कि एक ही लोग ने नहीं, दूसरे लोग ने भी कहा है, तो वो दूसरा लोग ना, मैं उसको तो एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, क्या ही बताऊं। आप भी ऐसी बात बोली है ना जो मतलब बहुत गंदी है, आप ऐसी बात बोली है, लेकिन हम यहाँ पे क्या ही बताए और उनको क्या ही बताए, हम नहीं चाहते। वो शादी में शामिल होने वाले हैं, मैंने देखा वीडियो में, वो आने वाली है, तो मैं क्या ही बताऊं। मुझे लगता है काजल भाभी को अगर ये बात पता चली ना कि जो उतने लोगों के बीच में उसने बताई थी, तो शायद सबसे बड़ी दिल काजल भाभी की टूटने वाली है। बहुत बुरी, मतलब बहुत वो बात जो नहीं बता, अगर हम सुन लिए किसी ने कुछ बोला, अगर हम ये बात वहाँ पे जाके बोल देते कि आपके खिलाफ ये बोल देते, फिर हम अच्छे होते हाँ। लेकिन हमने क्या किया पता है, बस सुन लिए, उनका सुन के वहीं भूल गए, इनका बात हमने मिथुन भाई को नहीं बताया। और उनको भी बुरा ना लगे, मतलब जो हमें सुना रहे बुरा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो बस उनको भी बुरा ना लगे, उनको भी बुरा लगे, इनको भी बुरा लगे, हम बीच में बस सुन के जहाँ सुने वहीं भूल गए, और किसी के भी दोस्ती ना बिगड़े, ये सोचकर हमने इधर की बात उधर नहीं की। और इसकी सजा ये है कि आज हमें पुराने दोस्तों में से वैसा एलिगेशन हम पे लगाया गया है, जो कि आज तक के 3 साल में हमने पैसे तो नहीं कमाए सोशल मीडिया पे, इज्जत बहुत कमाया था। मतलब आज बिमू के हाथों में जब मैंने आंसू देखा ना, वो उस चीज का आंसू था कि उसकी इज्जत पे जो आज बात रही फैमिली की ना, फैमिली की बात रही, तो आप अभी बोले कि फैमिली, आपको भी पता है कि आपकी माँ मुझसे कितनी घुलती मिलती है, पता नहीं कुछ वैसा चीज हुआ होगा किसी चीज से, हो सकता है जो ये चीज मैं भी बोलने वाला दिल दुखा होगा कि काजल की सिस्टर की वो हुई थी, शादी हुई थी, है ना, तो उसमें आपकी, हाँ, उसमें आंटी भी मुझे फोन किए थे, फोन करके मैसेज की थी कि शादी है ए बबनी भोजपुरी में, अब आई है, तो हम लोग के भी और दामाद को भी कार्ड भी भेज दी थी, आइएगा बोली थी। लेकिन और वो मिथुन भैया की माँ भी, वो भी हमसे बहुत मिलती घुलती है जब हम जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको, उनके तरफ से मुझे जैसा लगना है, हो सकता है कुछ हो सकता है, इंसान है, गलती तो हो जाती है, हुआ होगा जिसके वजह से उनको बुरा लगा होगा, आप भी अपने जगह पे सही होंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि मुझसे
आपकी माँ को या काजल की माँ को कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है, हम गारंटी नहीं कर सकते। इंसानी है। फैमिली नहीं कंफर्टेबल है तो हम देखिए, जैसे हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली पापा है, मम्मी है, वहाँ पे हम पापा है तो वहाँ पे अगर कुछ होता है तो हम खुद यूट्यूबर दोस्त को नहीं ले जाना चाहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमारा पापा ऐसे है। अभी भी देखिए, ये हमारा नववर्ष अभी है, ये जुड़ शीतल यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो सबके घर में, तो देखिए हम अपने घर नहीं जाके मामा के घर जा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे घर पे अभी भी झगड़ा हुआ है। कल या परसों चंदन यहाँ पे रहने के लिए फिर से आने वाले हैं, इतना झगड़ा हुआ है। हम समझेंगे ना कि हमारी फैमिली कंफर्टेबल नहीं होगा हमारे यूट्यूबर्स दोस्त को लेकर या फिर इनको लेकर, तो ये हम खुद करेंगे ना, तो ये चीज हम समझेंगे। लेकिन आप जिस तरह से ना बात किए ना कुछ, और ऐसे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो उसमें हमें भी गलत समझेंगे, हमें भी गलत कमेंट आ रहे हैं यहाँ। जैसे कि आज उनका वीडियो गया और कमेंट आ गया कि आपके बारे में वीडियो बनाया है, क्या हुआ था उस टाइम पे, ना ही आप बताए थे, ना कुछ हिंट भी नहीं दिए थे, क्योंकि कुछ हुआ नहीं था हमारे तरफ से। हाँ, और रही बात की एसी, कूलर, पंखा, भाई विकास को ना और बिमला को एसी से ना प्यार है, ना कूलर से प्यार है, और ना ही पंखे से प्यार है। हमको चाहिए ही नहीं वो चीज सब। नहीं है ये चीज। वहाँ पे भी बात हुई थी, सच में मिथुन भैया रो रो के बोल रहे थे। काजल भी पीछे से आई थी तो बोली क्या हुआ, तो बोले, मिथुन भैया बोले नहीं कुछ, लेकिन वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी, बोल रहे थे कि देखो, तो मुझे बोल रहे थे और भी कोई थी, पानी लाने हम 2 लोग गए थे, तो बोल रहे थे कि देखो तो ऐसा ऐसा हुआ है, ये नए दोस्त है तो थोड़ा हम सोचे कि पुराने हैं तो अपने घर जैसा हो गया, और पंखा तो दिए ही है। ये जो आज मतलब वीडियो में बोले वो जेन्यून था, लेकिन ये जेन्यून नहीं था कि वो एलिगेशंस हम पे मतलब लगा रहे थे। तो अगर वो पहले कॉल करके अगर ऐसे बोल लिए होते कि ऐसे ऐसे बात हुआ था कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से फैमिली कंफर्टेबल नहीं है, तो माफ कीजिएगा, हम आपको नहीं बुला सकते हैं, या फिर हम पर्सनल करेंगे तो बुलाएंगे, या फिर हम भी कंफर्टेबल नहीं है तो आपको नहीं बुलाएंगे, तो हम वीडियो नहीं बनाते। 1-2 दिन पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो उसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा है कि क्यों ही मतलब वीडियो बनाने के लिए। अगर इस चीज को हम ठीक करने के लिए, और वो थर्ड पर्सन जिसने एक और इंसान इसमें जुड़े हैं और मेरे खिलाफ में झूठ बोले होते तो कॉन्फ्रेंस कल में ही बात कर लेंगे, बोलेंगे कि अब बोलो मेरे मुंह के सामने में कि मैंने सच में क्या बोला था, तब देखता हूँ क्या सच बोलते हैं। और आपने क्या बोला है? आपने क्या बोला है? आप इतना बड़ा बड़ा गंदगी निकाले, अंत बोले, हम चुप हाँ सुन रहे थे, ये गलती है नहीं। मैं तो ऐसा रिएक्शन दी थी, क्या सच में नहीं पता था मुझे? तो बोल रहे क्या कि आपको नहीं पता था? है भगवान, मुझे लगा आपको भी पता है, आप तो मुझे डर लग रहा है, आप मत बताइएगा, ऐसे करके ऐसा रिएक्शन था। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए लेकिन इसमें मिथुन भाई की कोई गलती नहीं है, काजल भाई की कोई गलती नहीं है। वो थर्ड पर्सन जो है ना, कोई भी अगर चारों तरफ से हमें आके कान भरेंगे तो हमें तो लगेगा यहाँ। वो थर्ड पर्सन है जिनके बात को खास करके मिथुन भाई को बुरा लगा है, और वो आ रहे हैं शादी में, तो बस आपसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप क्लियर कर लेते थोड़ा कि फलाने, या कोई भी नाम नहीं लेते कि ऐसे ऐसे बोल रहे कि ये बात सच है, तो हम आपको क्लियर बताते कि क्या सच है क्या झूठ है, और बताएंगे ही हम आपको। आप बोले हैं कि काजल भाभी से कुछ देर बाद बात कराएंगे, तो बात करेंगे तो हम सब चीज अब बता देंगे। क्योंकि दोस्तों आप ही लोग बोलते हो ना, विकास भाई, बिमला दीदी, आप लोग सीधे हो ना, इसका सब फायदा उठाता है। सच बोलते हैं दोस्त, हम लोग सीधे इसी चीज का हमारा फायदा उठाया जाता है। और ये बात नहीं है कि हम जानते नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं चुप रहती हूँ, हम चुप रहते हैं। बस यही बात है, बाकी कोई नहीं, ठीक है। लेकिन अब नहीं, मिथुन भाई को और काजल भाभी को हम सारे सच्चाई बता देंगे। लेकिन हमको आज तक ये एहसास आ रहा था कि चाहे मिथुन भैया का माँ हो, चाहे काजल भाभी के माँ हो, आशीष नंदिनी का माँ हो, जितने भी माँ हो, सब बीमू से इतने घुलते मिलते जैसे कि उनकी बेटी हो। ये इतनी प्यार करती, इतना प्यार हमको मिला है वहाँ से मेरे बीमू को, और इस चीज की मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरा वीडियो देखेगा इस चैनल पे, मैं बोलता रहता हूँ कि मेरे बीवी को कितना प्यार मिलता है, जहाँ भी जाते हैं घुल मिल जाते, कितना प्यार मिलते हैं। आप लोग भी तो कमेंट करते रहते हो कि बीमू कहीं भी जाती है तो मैंने वीडियो बनाया है कि बीमू मिली अपनी माँ से। मैं ये भी नहीं बता काजल की माँ, मिथुन भाई खुद बोलने वाले हैं पार्टी फंक्शन में बीमू को, बीमू मेरी माँ का ख्याल रखना, है कि नहीं? तो इतना तो ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज तो है कि किसी ने हमारे बारे में उनको बोला गया है, वो तो क्लियर है, अच्छे से उनके साथ बिहेव किए, उन्होंने हमारे पीठ पीछे छुरा घोपा। बाकी यही बोलेंगे मिथुन भाई, और आगे बात होगी मिथुन भाई से कि अगर अगर गलती से भी गलती हो गई है तो ऑन कैमरा माफी मांगते हैं यार, दोस्त है, दोस्त से माफी मांगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर दिल दुख गया हो तो आई एम वेरी मच सॉरी, लेकिन मेरा कोई भी आपका दिल दुखाने का इरादा नहीं था। हमेशा मैंने आपको इज्जत बचाने की कोशिश ही की है और आपको साथ देने की ही कोशिश की है। और बाकी तो इंसान है, इतना ही कह सकेंगे। हनुमान तो है नहीं कि छाती चीर के दिखा देंगे अंदर क्या है, लेकिन हाँ आपको एक चीज़ का हम फुल गारंटी देते हैं, प्रूफ कर देंगे इस चीज़ को हम कि हम
गलत नहीं है। तो ठीक है, हम मिथुन भाई के माँ से भी वो बात सब- कर लेंगे हाँ, और अब कुछ बुरा लगा होगा तो माफी माफी मांग लेंगे और कुछ कंफर्टेबल नहीं। नहीं है तो हम खुद नहीं वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ हाँ पे ठीक है, मतलब लेकिन हम बात कर हमसे लेंगे। कंफर्टेबल नहीं हो। काजल भाभी से भी बात करेंगे और मिथुन भाई के माँ से भी बात करेंगे, और फिर कुछ वो होगा हम आपको वैसे ही बता देंगे, अब ऑन कैमरा कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज इस बस ब्लॉग को end करते हैं। ये ऑन कैमरा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे ऑन कैमरा हुआ था और इलिगेशंस कहीं ना कहीं हम पे आ गया हम था, पे भी आ रहा था, इसलिए हमेशा बोले, नहीं तो हम नहीं बोले। हमसे कॉल पे बात हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, दैट्स इट। हाँ, तो बस family कॉल पे बात हो comfortable जाए। नहीं है तो हम खुद नहीं जाना चाहेंगे, और ऑन कैमरा भी सॉरी कह रहे हैं, बुरा लगा होगा तो, और ऐसे भी हम कॉल पे भी बात करके हम माफी sort out कर मांगेंगे, लेंगे। जो होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, ओके दोस्त, बाय बाय, मिलते हैं फिर।